श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। सभी श्रद्धालु महानुभाव श्रोताओं को राम राम कहते हुए पुष्पवाटिका प्रसंग को स्वागत करता हूं। प्रेम से बोलते रहिए सियावर रामचंद्र की जय। करत बत कही अनुजसन, मनसिय रूप लोभा। मुख सरोज मकरंद छवि, करई मधुपई बपान। श्री राम जय राम, जय जय राम। सीता जी चकित होकर चारों ओर दिख रही है। मन इस बात की चिंता कर रहे हैं कि राजकुमार कहाँ चले गए। बाल मृगनयनी सीता जी जहां जहां पुष्पवाटिका में दृष्टि डालते हैं वहां मानो श्वेत कमल की कतार बरस जाती है। चितवती चकित चहु दिश सीता। चारों ओर देखते हैं। इसमें कवि साहित्यिक च अनुपास प्रयोग किए हैं। देखिए प्रत्येक शब्द के आगे च च च च है। चितवती चकित चहु दिश सीता। श्री राम जय राम, जय जय राम। राम जी सीता जी के मुख सरोज मकरंद छवि को पान कर रहे हैं। इधर सीता जी को चिंता हो रही है कि ये राजकुमार चली गए क्या। सखियों उनकी प्रीति को जान गए क्या। अपना प्रीति ये सखियों को बताना नहीं चाहते। और राजा जनक की पण की भी चिंता है। कारण सीता जी अपने मन में राम जी को वर्ण किए हुए हैं। पहले चारों दिग देख रही थी, लेकिन सीता जी जहां विलोकती है तहां श्वेत पद्म कमल का वर्षा हो रहा है। उनकी दृष्टि में जो मृग शावक नयनी कहने का भाव, मृग शावक के आंख में स्वच्छता है, व्हाइट कलर, और सात्विक भाव भी है, भोली भाव है, सरल भाव है। ऐसा जो मृग शावक के आंखों में ऐसा भाव है, ऐसी भाव सीता जी के भी। तो ये सात्विक गुण श्वेत वर्ण का है। रजोगुण में रंग लाल होता है और तमोगुण में श्याम वर्ण होता है। श्वेत कमल का वृष्टि का भाव, जहां कामदेव का ये बाण वृष्टि हो रहा है। राम जी के क्षणिक वियोग में
सीता जी के प्रेम का अवस्था ऐसी है कि जब अशोक वाटिका में राम जी के वियोग में कैसी ध्यान तुम्हार कपाट, यह अवस्था को अनुमान कीजिए। अभी क्षणिक वियोग में ऐसी अवस्था है, तो वहां इतना दिन वियोग में सीता जी की अवस्था कैसी हो रही थी। ध्यान तुम्हार कपाट, जब सीता जी चारों ओर आंख घुमाते हैं, राम जी को ढूंढ रही थी, तब सखियों के आंख भी उन्हीं को खोजते घूम रहे थे। तब सखियों ने लता की ओट के सुंदर श्याम और गौर कुमारों को देखा और सीता जी को भी देखा जी। देखो सीता जी, यहाँ दोनों कुमार है। तो उनको दिखलाए, उनके रूप को देखकर सीता जी ललचा गई। वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया। लताओट में राम जी छिपे थे। मानस में 3 जगह राम जी छिपने का दृष्टांत है। पहले छिपना इस जगह में है, लताओट में। लता आकारांत स्त्रीलिंग, इसलिए यहां प्रभु के श्रृंगार रस है। दूसरा छिपना सुतीक्ष्ण मुनि के प्रसंग में। सुतीक्ष्ण मुनि ध्यान में थे। उसी समय प्रभु देखे तरुओट लुकाई, तरु के ओट में ये देख रहे थे। तरु का भाव है तारयति इति तरु, तो यहां प्रभु के शांत रस है। और प्रभु फिर छिपते हैं बाली वध के प्रसंग में। तब क्या था? बिटपोट देखहि रघुराई, पुनि नाना विधि भइल राई, बिटपोट देखहि रघुराई। बिटप ये अकारांत पुरुषवाचक शब्द है। यहां प्रभु के वीर रस। लता ओट अभी जो वर्णन किया जा रहा है, श्री राम जी और सीता जी के मध्य में जो माया रूपी लता का ओट है, अर्थात माया की ओट में ही ईश्वर मिलते हैं। जैसे तालाब में पुरैन का पौधा अगर घंस सघन में फैलता है तो अंदर का सुंदर जल, निर्मल जल दिखाई नहीं देता। ये पुरैन का ओट है। जैसे यहां लताओं के ओट में राम जी दिखाई नहीं देते, ये पौधा की ओट में सुंदर जल भी दिखाई नहीं देता। ऐसे तो माया के ओट में निर्गुण ब्रह्म को देख नहीं सकते, वैसे वे सीता की ओट में दोनों राजकुमार के को सीता जी सखियों के सहित देख नहीं सकते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। पुरैन सघन ओट जल, पुरैन का सघन ओट होने से जल दिखाई नहीं देता। वैसे माया छन्न का ओट अगर आगे है तो, माया का ओट है तो ये ब्रह्म को देख नहीं सकते। पुरैन सघन ओट जल
बेगी न पाई मर्म, माया छलन देखिए जैसे निर्गुण ब्रह्म। श्री राम जय राम, जय जय राम। सीताजी सहित 8 सखी गुलाब कुंज में कुंज लता के ओट में सुंदर श्यामल और गौर किशोरों का देख लिए। उनके रूप देखकर सीताजी के नेत्र ललचा उठे, कारण वे अपने निज निधि को पहचान गए। सोचते हैं कि ये मेरा नील निधि बोलते ये मेरा नील निधि है। यहाँ शंख निधि लक्ष्मण जी है, ये राम जी के देखकर ललचा गए। इसीलिए श्री रघुनाथ जी के छवि देखकर उनके नेत्र निश्चल हो गया, आंख के तारा नहीं घूमते थे, पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण शरीर विहोल हो गया, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को देखकर चकोर पक्षी बेसुध हो जाती है, अपना देह को भी भूल जाते हैं, एकटक देख रहे हैं। कारण राम जी के मदन मोहन मूर्ति ऐसा ही है, उनको देखकर मन और आंख तृप्ति नहीं होता। जब मनु और शत्रुपा जी तपस्या कर रहे थे, तब राम जी उनके सामने प्रकट हुए। चित बही सादर रूप अनुपा, तृप्ति न मानहि मनु सतरूपा। राम जी का छवि देखते उनके मन तृप्त नहीं होता। और बोले श्यावर रामचंद्र की। परशुराम जी भी धनु यज्ञ भूमि में राम जी को देखते हैं। कैसा देखते हैं? उनका सुंदर छवि देखकर उनका आंख थक जाती है। उनके रूप कोटि कंदर्प कमनीय, अपार असंख्य कंदर्प के सौंदर्य का गर्भ को गंजन करने वाले ऐसे सुंदर रूप। राम ही चितई रहे थकिलोचन, रूप पार मार मदमोचन, रूप पार मार मदमोचन। छवि समुद्र हरि रूप बिलोकी, एकटक रही नयन पटरोकी। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। तो नेत्रों के रास्ते से श्री राम जी को हृदय में लाकर चतुरी शिरोमणि जानकी जी नेत्र की कवाट बंद कर दिए, नेत्र के किवाड़ बंद कर दिए, अपना पलक डाल दिए। तो अर्थात नेत्र मूंद कर उनका ध्यान करने लगी। अर्थात श्वेत कमल रूपी पंखड़ियों को बिछाकर, ये उनका चीफ गेस्ट है। चीफ गेस्ट जब आते हैं पावड़े बिछा जाते हैं, तो उनके स्वागत के लिए जगत जननी सीता जी श्वेत कमल का पुष्प बिछा रही है।
उनके पंखुड़ियों को बिछा रहे हैं। इनके ऊपर श्री राम जी पैदल चलकर आए और नेत्र के मार्ग से आकर हृदय में बैठ गए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तब सीता जी उनका आंख बंद करती है, अर्थात आंख पलक रूपी कपाट जो बंद हो गया। सुनता हुआ चीज को अगर मन के मार्ग में लाया जाता है, कुछ चीज सुना है, हम सोचते हैं ये कैसा होगा, उनको मन के मार्ग में हृदय को लाया जाता है। लेकिन स्वयं दिखता हुआ वह चीज को नेत्र के मार्ग से ही लाया जा सकता है। और ऐसा ही होता है। जैसे सीता हरण के पहले जब श्री राम माया मृग के पीछे धनुवान धाकर दौड़ते हैं, तब सीता जी राम जी के वही माया मृग के पीछे दौड़ता हुआ छवि को हृदय में रखकर अशोक वाटिका में उसी रूप को ही ध्यान कर। जेहि विधि कपट कुरंग संग धाई चले श्री राम, सो छवि सीता राखी रटती रहती हरि नाम, रटती रहती हरि नाम। कारण माया मृग के पीछे दौड़ना ये सीता जी के लिए राम जी का आखिर रूप दर्शन है, जो आखिर रूप है। ये दर्शन कभी मन नहीं भूलता, इसलिए उनको हृदय में रखकर अशोक वाटिका में उनके उसी रूप को ध्यान करके सीता जी दिन बिता रहे थे। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। तो श्री राम जी के छवि को नेत्र मार्ग से सीता जी लाकर अपनी हृदय सिंहासन पर बैठाते हैं, पलक का किवाड़ बंद कर दिए, अर्थात प्रभु प्रेम में बंध गए। तो यहाँ कामदेव के विश्व विजय पूरा हुआ, राम जी बंदी हो गए, लेकिन सीता जी के सहायता लेना पड़ा। सीता जी के हृदय में मानस कुंज है, जहां मानस कुंज कहां पर है ना, भाव की भूमि पर यह स्थित है। और अनुराग के आंगन और करुणा रूपी सिंहासन अर्थात ये कुर्सी में बैठाकर किवाड़ बंद कर दिए, नेत्र का पलक डाल दिए। पर्दा के ऊपर, अभी हृदय के पर्दा के ऊपर सीता जी राम जी को देख रही है। अभी साथ में कोई नहीं है, पास में अभी कोई नहीं है, इसीलिए देखने में कोई संकोच नहीं है। मन खुलाकर राम जी को देख लो, इसमें संकोच होने का बात नहीं है। वहां खड़े हुए सखियों ऐसा सोचेंगे कि सीता जी गिरिजा जी को ध्यान कर रहे हैं। सीता जी पलक कपाट बंद कर दिया है, इसी से राम जी वहां से भाग नहीं सकते। राम जी वहां से भाग नहीं सकते, उनका राम जी इतना पराक्रम होने पर वहां से भाग नहीं सकते। जैसे दसूर दास जी कहते हैं, हाथ छुड़ा के जाते हो
हाथ छुड़ा के जाते हो निर्बल जाने मोही, हृदय से जब जाओगे तब सबल मानव तो ही। श्री राम जय राम, जय जय राम। इसलिए राम जी सीता जी के हृदय सिंहासन पर बैठे हैं, अब ये भाग नहीं सकते, इनका चारा नहीं उनसे भाग पाए। तो बाहर सखियां है, लेकिन हृदय में परम एकांत, यह ही सीता जी के शयनपन है। सीता जी अभी सोच रहे हैं कि एक क्षण के लिए राम जी लता के ओट में अदृश्य हो जाने पर मुझे कैसी भारी दुख हुआ था, मुझे मेरा मन छटपटा रहा था। अब ये राम जी यहां से जब चली जाएंगे, इनके चले जाने पर मेरा प्राण रहेगा कैसा। इसलिए दीने पलक कपाट सयानी, इसलिए ये जब ये कहीं भाग नहीं पाएंगे, इसलिए पलक कपाट को बंद कर दिए। नाम पाहरू दिवस निशी, ध्यान तुम्हार कपाट। नाम पाहरू दिवस निशी, ध्यान तुम्हार कपाट। लोचन निज पद जंत्रित, प्राण जाहि के ही बाट। प्राण जाने का चारा नहीं, प्राण नहीं जा सकते, इसलिए ऐसे ही ये जो पलक कपाट बंद कर दिया गया, राम जी वहां से भाग नहीं सकते। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अब प्रभु को हृदय सिंहासन में बैठाकर किशोर जी उनके कैसे विधिवत पूजा करते हैं, ये उन्हीं को ही पता चलता। ये तो कपाट बंद कर दे, कोई देख नहीं सकता, तो हमें कैसे पता चलता। लेकिन नेत्रों के रास्ते श्री राम जी को लाकर चतुर शिरोमणि जानकी ने पलक की किवाड़ बंद कर दिया, अर्थात नेत्र मूंद कर उनको ध्यान करने लगी। तो उनको ध्यान करने लगी। जब सखियों ने सीता जी को प्रेम के बस में जाना, तो ये मन में सकुचाकर कुछ नहीं कह सकती थी। उनकी सकुचाने के कारण सखियों क्यों वह सकुचाते हैं, उनका ध्यान भंग नहीं करते। इसलिए शास्त्र में ध्यान भंग करने का निषेध है। दूसरा कारण है दंपति एकांत स्थान में है, उनके सुख सुविधा से बाधा पहुंचाना ये भी उचित नहीं है। तीसरा कारण है उसी समय सीता जी के आगे राम जी खड़ा हो गए। यह भी सीता जी को न बताना ये उचित नहीं है। तो ये क्या करेंगे, सीता जी तो वह ध्यान कर रहे हैं, लेकिन आगे राम जी और लक्ष्मण जी आकर खड़ा हो गए हैं। वे कहने लगे, अरे सखी, कितना सुंदर बात कहते हैं। जैसे सीता जी सोचेंगे मेरे प्रीति को ये सखी नहीं जान पाए, इसलिए सखियों ने, चतुर सखियों ने सीता जी को कहते हैं
कहते हैं अरे सखी, आप गौरी जी को ध्यान कर रहे हैं, ये पीछे भी ये ध्यान किया जा सकता है, लेकिन अभी राजकुमार को क्यों नहीं देखते? बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। सीता जी पलक की बाड़ बंद करके राम जी के षोडश उपचार पूजा कर रहे थे। कैसे षोडश उपचार पूजा कर रहे थे? पहले आवाहन किया जाता है भगवान को प्रथम उपचार में। तो लोचन मग राम ही उरानी, लोचन के मार्ग में पुष्प बिछाकर श्वेत कमल की पंखड़े उनको स्वागत करके ले आए। तो षोडश उपचार के प्रथम पूजा हो गया। वृंदावन के भाषा में पलक जो है ना, पल का अर्थ है आसन। पल का अर्थ है आसन, और वो पलक आसन तो हो गया, तो पल अर्थात आसन दे दिए। अवशेष रहा क का अर्थ है जड़ भी है। क का अर्थ है जड़, तो जल मिल गया। जल में उपचार पाद्य बनता है, अर्घ्य बनता है। ऐसे पाद्य, अर्घ्य और पाटांबर भी दिए। ऐसा और पाटांबर देने के बाद नैवेद्य का अर्पण किया। तो इसे षोडश, और अंत में पुगी फल समाजुक्तम तांबूल दिया जाता है। ये सब षोडशोपचार पूजा ये कर रहे थे। उसी समय दोनों भाई लता मंडप में से प्रकट होकर उनके सामने आ गए थे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। ऐसा मालूम हो रहा था मानो दो निर्मल चंद्रमा है। दोनों भाई, दोनों निर्मल चंद्रमा बादलों की पर्दा हटाकर निकल रहे। तो राम जी प्रकट हो गए, अर्थात राम जी तो सर्वत्र है। हरि व्यापक हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होहि में जाना। सर्वत्र है, लेकिन जहां प्रेम है वहां प्रकट होते हैं। तो यहाँ ये कैसे प्रकट हो गए? ना सीता जी के प्रेम, सीता जी के प्रेम में ये प्रकट हो गए। और कामदेव के जो दुंदुभी वाद्य के संग श्वेत कमल पंखड़ा का बाण कामदेव छोड़ रहा था, ये कपाट बंद हो जाने पर, पलक कपाट बंद हो जाने पर बाण वर्षा भी बंद हो गया। और ये कामदेव के बाण वर्षा में लताओट में छिपे हुए राम जी प्रकट हो गए। ये मदन के सेना, कामदेव के सेना सीता जी के परम सुंदरी चतुरी सखिया है। उनके सामने राम जी प्रकट हो गए। यहाँ जुग विमल विधु जो कहा गया है, और विमल अर्थात निर्मल, चंद्र अर्थात लखन चंद्र है। लखन जी यहाँ चंद्र है, और राम उनके हृदय में श्यामता के आभास है। ऐसा भक्त के हृदय में भगवान जी वास करते हैं। हनुमान जी लंका कांड में भगवान को कहते हैं, भगवान के पूछने पर चंद्र में जो
श्याम का चिन्ह है, जो काले चिन्ह है, जिनको से कलंक भी कहा जाता है, ये कलंक क्या है? तब हनुमान जी उनका उत्तर देते हैं, ये चंद्र आपका भक्त है, इसलिए ये चंद्र आपको ध्यान करके ये हृदय में धारण करता है। इसलिए ये जो श्याम वर्ण आप देख रहे हैं, ये और कोई नहीं, ये आपके श्यामता का आभास है। बोलिए श्याम रामचंद्र की। कह हनुमंत सुनहु प्रभु, शशि तुम्हार प्रिय दास। तब मूरति शशि उर बसती, सोई श्यामता भास। श्री राम जय राम, जय जय राम। दोनों भाई के एक ही साथ प्रकट होने के कारण सुंदर कारण है। एक वर होगा और दूसरा कौन होगा ना, वर के साथ जो छोटा भाई है ये मार्कंडी होगा, तो वर के साथ वो भी आते हैं, इसीलिए दोनों भाई वहां प्रकट हो गए। विमल विदु अर्थात निर्मल चंद्रमा। क्या चंद्रमा भी निर्मल नहीं होता? तो यहाँ विमल चंद्रमा क्यों कहा गया? चंद्रमा निर्मल नहीं होता, प्राकृतिक चंद्रमा। ऐसे इनमें बहुत अवगुण है, जो कोक पक्षी को ये शोक देते हैं, पंकज का द्रोही है, ये बहुत अवगुण प्राकृतिक चंद्रमा में होता है। इसीलिए कहा गया है मानस में, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। कोक शोक प्रद पंकज द्रोही, अवगुण बहुत चंद्रमा तो ही, अवगुण बहुत चंद्रमा तो ही। तो ये प्राकृतिक चंद्र में बहुत अवगुण है, और ये प्राकृतिक चंद्र रामचंद्र के समता कर नहीं पाते, इसलिए रामचंद्र को ये विमल चंद्र कहा गया, निर्मल चंद्र। ये दोनों भाई जलद पटल बिलगाई, दोनों भाई तो वो चंद्र है, ऐसा तो वर्णना हुआ। तो ये जलद पटल बिलगाई, जलद अर्थात मेघ, अर्थात बादल के पर्दे हटाकर रामचंद्र प्रकट होते हैं, इसका भाव है। अर्थात शरद ऋतु के मेघ श्वेत रंग का होता है, और लता कुंजमान आकाश है, उनमें श्वेत रंग का पुष्प जलद पटल, इसीलिए लता मेघ को चीरकर, लता रूपी मेघ को चीरते हुए दो चंद्र कुंज की रास्ता में अगर आएंगे तो शायद देर हो जाएगा। कुंज में सीधा रास्ता में आने में देर हो जाएगा, और सीता जी वहां से चल भी जा सकती, इसलिए ये सीधा रास्ता में नवाकर ये लता ओट को चीर फाड़ कर आते हैं। बोले श्याम रामचंद्र की जय। तो अभी आपने जो ये भाव सब सुन लिए, इनका
पारायण अभी जो किया जाएगा, आप जानते हैं हमारे फोटो के से नीचे जो त्रिकोण चिन्ह है उनको थोड़ा सा टच कीजिए और नीचे आपको सभी दोहा चौपाई दिखाई देगा। चितवती चकित चहु दिशि सीता, कहाँ गए नृप किशोर मनोचिंता, जहाँ बिलोक मृग सावक नैनी, जनु तहाँ बारिश कमल शीत श्रेणी। कमल शीत अर्थात श्वेत पद्म का वर्षा। लता ओट तव सखी न लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाई, देखी रूप लोचन ललचाने, हर से जनु निज निधि पहिचाने। निज निधि नील निधि। थके नयन रघुपति जब देखे, पलक निभु परिहरी निवेशे, अधिक स्नेह देह भे भोरी, शरद शशि जनु चितव चकोरी, लोचन मग लोचन मग लोचन मग राम ही उरवानी, दीने पलक कपाट सयानी, जब सियल सखीना प्रेम बस जानी, कही न सकही कछु मन सकुचानी, लता भवन ते प्रगट भे, तेहि अवसर दो भाई, निकसे जनु जुग विमल विधु, जलद पटल बिलगाई, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री सीतारामार्पणामस्तु। अगले एपिसोड भी ये पुष्पवाटिका प्रसंग रहेगा। श्री सीतारामार्पणामस्तु।